राधे राधे दोस्तों, जय श्री कृष्णा। आज मैं आपको भगवान श्री कृष्ण और राधा की 10 पौराणिक कहानियाँ सुनाऊंगी। पहली कहानी है श्री कृष्ण माखन चोर। भगवान श्री कृष्ण बचपन में बहुत शरारती थे। कभी गोपियों की मटकी फोड़ दिया करते थे तो कभी बछड़ों को गायों का पूरा दूध पिला देते थे। गोकुल की गोपियाँ चाहकर भी प्यारे से श्री कृष्ण को डांट नहीं पाती थी, क्योंकि वो इतने नटखट थे कि उनकी शरारतों को देखकर उन्हें दुलारने का मन करता था। कान्हा की ऐसी ही लीलाओं में से माखन चोरी की है। यह तो सभी को मालूम है। कन्हैया को मक्खन कितना पसंद था। माता यशोदा कृष्ण को जो मक्खन देती थी उससे उनका मन नहीं भरता था। इसीलिए मैया जहाँ भी मक्खन रखती, कृष्ण चुपके से गांव के बच्चों के साथ आकर सारा मक्खन खा जाते थे। ऐसा कई दिनों तक चलता रहा। जब मैया को कुछ समझ नहीं आया कि माखन कौन चुरा रहा है, तो उन्होंने एक दिन चुपके से मक्खन से भरे छोटे छोटे घड़ों को रस्सी के सहारे ऊपर टांग दिया। लेकिन श्री कृष्ण की नज़रों से क्या छुप सकता है। उन्होंने माता को मक्खन रखते हुए देख लिया था। अब समस्या यह थी कि मक्खन तक कैसे पहुंचा जाए। काफ़ी सोचने के बाद उन्होंने सभी दोस्तों को इकट्ठा किया और बोले कि सभी एक घेरा बनाओ और उसके ऊपर चढ़कर मक्खन निकाला जाएगा। इस तरह से वह उनके सारे दोस्त पूरा मक्खन चट कर गए। इसके बाद मैया ने सोचा कि आज तो मैं पता करके ही रहूँगी कि आखिर मक्खन को कौन चुरा कर ले जाता है। मक्खन को मटकी में रखकर ऊपर टांग दिया और छुपकर देखने लगी। कुछ ही देर में कान्हा अपने दोस्तों के साथ वहां पहुंच गए। यह देखकर मैया को पूरी बात समझ में आ गई और जब सभी माखन चुराने लगे तो तभी माता यशोदा पहुंच गई। माता को देखते ही सभी बच्चे वहां से भाग गए, लेकिन श्री कृष्ण मटकी की रस्सी पकड़कर झूल रहे थे। माता ने आकर उन्हें नीचे उतारा और प्यार से डांटते हुए कहा कि अच्छा, तो तुम हो वो माखन चोर जिसने मुझे बहुत परेशान किया है। कृष्ण माता को देखकर हंसने लगे और बोले, मैया मैं नहीं माखन खायो। इस पर माता बोली कि अपनी मैया से ही झूठ बोलते हो कृष्णा। कन्हैया की भोली सी सूरत देखकर और उसकी प्यारी सी बात सुनकर माता ने कृष्ण को अपने गले लगा लिया और बोलने लगी, मेरा प्यारा नटखट माखन चोर। बस तभी से श्री कृष्ण को प्यार से माखन चोर कहकर बुलाया जाने लगा। दूसरी कहानी श्री कृष्ण और कालिया नाग। श्री कृष्ण की बाल लीलाओं से जुड़ी कई रोचक किस्से हैं। ऐसा ही एक किस्सा है कालिया नाग का। श्री कृष्ण ने अपनी लीला से उसका घमंड चूर चूर कर दिया था। यह बात तब की है जब यशोदा के लल्ला कन्हैया गोकुल में रहा करते थे। गोकुल के पास ही यमुना नदी बहती है। एक बार यमुना को कालिया नाग ने अपना घर बना लिया और नदी के पानी को अपने विष से जहरीला कर दिया। उस पानी को पीकर पशु पक्षी और गांव के लोग मरने लगे थे। एक बार श्री कृष्ण अपने दोस्तों के साथ खेलते खेलते यमुना नदी के किनारे पहुंच गए और खेलते खेलते अचानक से उनकी गेंद नदी में गिर जाती है। अब यमुना नदी के पानी और उसमें रहने वाले कालिया नाग के बारे में सभी को मालूम था। इसीलिए मौत के डर से कोई भी नदी में जाने को तैयार नहीं हुआ। तब श्री कृष्ण ने कहा कि मैं गेंद लेकर आता हूँ। सभी बच्चों ने उन्हें नदी में जाने से रोका, लेकिन वे नहीं माने और नदी में छलांग लगा दी। सभी बच्चे डर के मारे घर पहुँचे और यशोदा मैया को कन्हैया के नदी में कूदने की बात बता दी। यह सुनते ही यशोदा मैया डर गई
और फूट फूट कर रोने लगी। यह बात धीरे धीरे पूरे गोकुल धाम में जंगल की आग की तरह फैल गई। सभी दौड़े दौड़े यमुना नदी के किनारे आए, लेकिन कृष्ण अभी तक वापस नहीं आए थे। वहीं नदी में कृष्ण को देखकर कालिया नाग की पत्नी ने उन्हें वापस जाने को कहा, लेकिन कृष्ण नहीं माने और तभी कालिया नाग जाग गया। कृष्ण ने कालिया नाग को यमुना नदी छोड़ने का आदेश दिया, लेकिन कालिया नाग ने मना कर दिया और कृष्ण को मारने के इरादे से उन पर हमला कर दिया। कृष्ण और कालिया नाग की जोरदार लड़ाई हुई। कुछ समय के बाद कालिया नाग हार गया और कृष्ण उसके फन पर नाचने लगे। कालिया नाग थकने के बाद कृष्ण से अपने प्राण बचाने के लिए प्रार्थना करने लगा। तब कृष्ण ने उसे अपने स्थान पर वापस जाने को कहा। कालिया ने कहा कि वहाँ पर गरुड़ मुझे मार डालेगा, मैं वहाँ कैसे जाऊँ। इस पर कृष्ण ने कहा कि मेरे चरणों के निशान तुम्हारे फन पर है, उसे देखकर गरुड़ तुमको नहीं मारेगा। इसके बाद कालिया नाग श्री कृष्ण को अपने फन पर उठाकर यमुना नदी से बाहर आ गया और इसके बाद अपनी पत्नी के साथ अपने स्थान पर चला गया। कृष्ण को सही सलामत वापस पाकर सभी बहुत खुश हुए और गोकुल में उत्सव मनाया गया। तीसरी कहानी, ब्रह्मा जी ने श्री कृष्ण की परीक्षा क्यों ली। यह बात तब की है जब श्री कृष्ण अपने बाल्यावस्था में थे, यानी यह कहानी श्री कृष्ण के बचपन की है। उस समय ब्रह्मा जी को पता चला कि भगवान विष्णु स्वयं श्री कृष्ण के रूप में पृथ्वी पर अवतरित हुए हैं, तो उनके मन में श्री कृष्ण के दर्शन करने का विचार आया। वह ब्रह्मलोक से पृथ्वी लोक पर आए और देखा कि अपने सिर पर मोर मुकुट को धारण किए एक बालक गायों और ग्वालों के साथ मिट्टी में खेल रहा है। यह दृश्य देखकर ब्रह्मा जी को विश्वास नहीं हुआ कि यह बालक विष्णु जी का अवतार है, लेकिन बच्चे के चेहरे पर अतुल्य तेज था। यह देखकर ब्रह्मा जी ने श्री कृष्ण की परीक्षा लेने का विचार किया। उन्होंने सबसे पहले गायों को वहां से उठा लिया। फिर जब श्री कृष्ण गायों को देखने के लिए गए तो उन्होंने वहां खेल रहे ग्वालों को भी उठा लिया और अपने साथ ब्रह्मलोक ले गए। जब इसके कुछ देर बाद वह पृथ्वी पर वापस आए तो वहाँ का माहौल देखकर चौंक गए, क्योंकि जिन बच्चों और गायों को वे अपने साथ ब्रह्मलोक ले गए थे, वो तो श्री कृष्ण के साथ पृथ्वी पर खेल रहे थे। यह देखकर उन्होंने ध्यान लगाकर ब्रह्मलोक की स्थिति जाननी चाहिए। उन्होंने दिव्य दृष्टि से देखा कि सभी बालक और गाय ब्रह्मलोक में ही है। यह सब देखकर उन्हें श्री कृष्ण की लीला समझ आ गई और उन्होंने हाथ जोड़कर उनसे क्षमा मांगी। साथ ही प्रार्थना की कि प्रभु मुझे अपने असली रूप के दर्शन दे। तब श्री कृष्ण ने ब्रह्मा जी को अपना विराट रूप दिखाया। श्री कृष्ण के उस रूप के दर्शन करने के लिए कई और ब्रह्मा भी वहाँ पर आ गए। उन ब्रह्मा में कुछ 3 सिर के, कुछ 4 सिर के, तो कुछ 100 सिर के थे। अपने अलावा अन्य ब्रह्मा को देखकर ब्रह्मदेव ने श्री कृष्ण के विराट रूप से पूछा कि प्रभु यह कैसी लीला है आपकी। इस पर उन्होंने कहा कि हे ब्रह्मदेव, इस जगत में केवल आप ही एक ब्रह्मा नहीं हैं। जगत में कई सारे ब्रह्मांड हैं जहाँ पर कई सारे ब्रह्मदेव मौजूद हैं और प्रत्येक का अपना अपना कार्य है। यह सुनकर ब्रह्मदेव ने उन्हें शीश झुकाकर नमस्कार किया। चौथी कहानी, श्री कृष्ण और गोवर्धन पर्वत। गोकुल के निवासी देवराज इंद्र से बहुत भयभीत रहते थे। उन्हें लगता था कि देवराज इंद्र ही धरती पर बारिश करते हैं।
नगरी के सभी निवासी इंद्रदेव को प्रसन्न करने के लिए उनकी बहुत पूजा किया करते थे ताकि गोकुल पर इंद्रदेव की कृपा बनी रहे। एक बार श्री कृष्ण ने गोकुल वासियों को समझाया कि इंद्रदेव की पूजा में अपना समय बर्बाद करने से अच्छा है कि तुम लोग गाय भैंसों की पूजा करो। ये तुम्हें दूध देती हैं और ये पशु समान के अधिकारी हैं। गोकुलवासी श्री कृष्ण की बात जरूर मानते थे। उन्होंने इंद्रदेव की जगह पशुओं को मान सम्मान देना शुरू कर दिया। जब इंद्रदेव ने देखा कि अब कोई भी उनकी पूजा नहीं कर रहा है तो वह इस अपमान से तिलमिला उठे। इंद्रदेव ने गुस्से में आकर गोकुलवासियों को सबक सिखाने का निर्णय लिया। भगवान इंद्र ने बादलों को आदेश दिया कि गोकुल नगरी तब तक तुम बरसते रहो जब तक वह डूब ना जाए। इंद्रदेव का आदेश पाकर बादलों ने गोकुल नगरी पर बरसना शुरू कर दिया। गोकुल नगर में ऐसी बारिश कभी नहीं पड़ी थी। चारों ओर पानी ही पानी नजर आने लगा। पूरे नगर में बाढ़ आ गई। गोकुलवासी घबराकर श्री कृष्ण के पास पहुँचे। श्री कृष्ण ने सभी गोकुलवासियों को अपने पीछे चलने का आदेश दिया। गोकुलवासी अपनी गाय और भैंस के साथ लेकर श्री कृष्ण के पीछे पीछे चल दिए। श्री कृष्ण गोवर्धन नाम के पर्वत पर पहुँचे और उस पर्वत को अपने हाथ की सबसे छोटी उंगली पर उठा लिया। सभी गोकुल निवासी उस पर्वत के नीचे आकर खड़े हो गए। श्री कृष्ण का यह चमत्कार देख भगवान इंद्र भी भयभीत हो गए। उन्होंने वर्षा बंद कर दी। यह देखकर गोकुलवासी खुश हो गए और अपने अपने घर को लौट गए। इस तरह से श्री कृष्ण ने अपनी शक्ति से गोकुलवासियों की जान बचाई। पांचवी कहानी, श्री कृष्ण और पूतना का वध। कंस का अंत नज़दीक आ चुका था। उसे इस बात का पता चल चुका था कि उसकी मृत्यु उसके ही भांजे कृष्ण के हाथों से होने वाली है। फिर क्या था, बाल गोपाल को मारने के लिए कंस कई तरह के हथकंडे अपनाने लगा। वह कृष्ण को मारने के लिए शक्तिशाली दानवों को भेजता, लेकिन नटखट कन्हैया की बाल लीला के आगे किसी की भी नहीं चली। एक बार कंस ने पूतना नाम की राक्षसी को बाल कृष्ण का वध करने के लिए भेजा। जैसे ही पूतना गोकुल पहुंची, उसने एक सुंदर स्त्री का रूप धारण कर लिया। स्त्री का रूप धारण कर पूतना घर घर जाकर कृष्ण की तलाश करने लगी। कृष्ण की खोज में पूतना को जो भी बालक मिलता वो उसे अपने विष वाले दूध को पिलाकर मार देती थी। जब पूतना कृष्ण के घर पहुंचती है तब भगवान कृष्ण को पता चल जाता है कि वह एक राक्षसी है। पूतना कृष्ण को गोदी में उठाकर अपना विषैला दूध पिलाने लगती है। कृष्ण को दूध पीते देखकर पूतना सोचने लगती है कि अब यह मर जाएगा। भगवान कृष्ण कुछ देर बाद दूध पीते पीते ही राक्षसी के प्राण खींचने लगते हैं। दर्द के कारण राक्षसी पूतना कृष्ण को आसमान की ओर लेकर उड़ जाती है और पास के जंगल में कान्हा सहित गिर जाती है। थोड़ी देर बाद ही राक्षसी के प्राण निकल जाते हैं। इस तरह भगवान कृष्ण राक्षसी पूतना का वध कर देते हैं। छठी कहानी, श्री कृष्ण और अरिष्ठासुर का वध। बात उस समय की है जब कृष्ण नन्हे से बालक थे। वह अपने नंद बाबा की गाय भैंसों को चराया करते थे। उस समय बाल कृष्ण का मामा कंस हमेशा उन्हें मारने की कोशिश में लगा रहता था। एक बार कंस ने बाल कृष्ण को मारने के लिए अरिष्ठासुर नाम के एक राक्षस को भेजा। अरिष्ठासुर श्री कृष्ण की ताकत को जानता था, इसीलिए उसने श्री कृष्ण को मारने के लिए अलग तरीका अपनाया।
अरिष्टासुर ने गाय के बछड़े का रूप बनाया और गाय के झुंड में शामिल हो गया। झुंड में शामिल होकर वह कृष्ण को मारने का मौका देखने लगा। जब उसे श्री कृष्ण पर वार करने का कोई मौका नहीं मिला तो उसने कृष्ण के दोस्तों को मारना शुरू कर दिया। जब श्री कृष्ण ने अपने बाल सखाओं की यह हालत देखी तो उन्हें पता चला कि यह किसी राक्षस का काम है। फिर क्या था, भगवान कृष्ण ने गाय रूपी अरिष्टासुर की टांग पकड़कर उसे जमीन पर पटक दिया, जिससे उसकी मौत हो गई। जब राधा रानी को इस घटना के बारे में पता चला तो उन्होंने कहा, कान्हा, तुमने गौ हत्या की है, जो घोर पाप है। इस पाप से मुक्ति पाने के लिए तुम्हें सारे तीर्थों की यात्रा करनी होगी। श्री कृष्ण को राधा की बात सही लगी, लेकिन सभी तीर्थों की यात्रा तो मुमकिन नहीं थी। इस समस्या का समाधान पाने के लिए श्री कृष्ण नारद मुनि के पास पहुँचे। नारद मुनि ने कहा, तुम सब तीर्थों को यह आदेश दो कि पानी के रूप में तुम्हारे पास आ जाएं। फिर तुम उस पानी में स्नान कर लेना। इससे तुम्हारे ऊपर से गौ हत्या का पाप उतर जाएगा। श्री कृष्ण ने ऐसा ही किया। उन्होंने सारे तीर्थों को ब्रिजधाम बुलाया और पानी के रूप में एक कुंड में भर लिया। इस कुंड को उन्होंने बांसुरी से खोद कर बनाया था। इस कुंड में स्नान करने के बाद श्री कृष्ण के ऊपर से गौ हत्या का पाप उतर गया। ऐसा कहा जाता है कि मथुरा से कुछ दूरी पर एक गांव है जिसका नाम अरिता है। इस गांव में आज भी श्री कृष्ण के द्वारा बनाया गया कुंड मौजूद है। 7वीं कहानी, श्री कृष्ण को गोविंद क्यों कहते हैं। जब भगवान श्री कृष्ण छोटे थे तो बहुत ही नटखट थे। उनके कन्हैया, श्याम, नंदलाला और गोपाल जैसे कई नाम थे और हर नाम के पीछे एक कहानी है। ऐसी ही कहानी उनके गोविंद नाम के पीछे भी है, जो आज की कहानी इस गोविंद नाम पर ही है। बात उन दिनों की है जब बाल गोपाल कृष्ण जंगल में गायों को चराने जाया करते थे। एक दिन वह अपनी गायों को जंगल लेकर गए तो कामधेनु नाम की एक गाय उनके पास आई। उस गाय ने भगवान श्री कृष्ण से कहा, मेरा नाम कामधेनु है और मैं स्वर्गलोक से आई हूँ। जिस तरह आप पृथ्वी पर गायों की रक्षा करते हैं, उससे मैं बहुत प्रभावित हूँ और आपका सम्मान करने के लिए आपका अभिषेक करना चाहती हूँ। कामधेनु की यह बात सुनकर भगवान मुस्कुराए और उन्होंने उसे अभिषेक करने की अनुमति दे दी। इसके बाद कामधेनु ने पवित्र जल से भगवान श्री कृष्ण का अभिषेक किया। इसके बाद इंद्रदेव अपने हाथी ऐरावत पर बैठकर वहां आए और उन्होंने श्री कृष्ण से कहा कि आपके पुण्य कर्मों की वजह से अब से सारी दुनिया में लोग आपको गोविंद के नाम से भी जानेंगे। 8वीं कहानी, अक्रूर जी और श्री कृष्ण। बात उस समय की है जब श्री कृष्ण का जन्म नहीं हुआ था। कंस ने आकाशवाणी को सुनकर अपने पिता राजा उग्रसेन को बंदी बना लिया था और खुद राजा बन बैठा था। अक्रूर जी उन्हीं के दरबार में मंत्री के पद पर आसीन थे। रिश्ते में अक्रूर श्री वासुदेव के भाई थे। इस नाते से वह श्री कृष्ण के काका थे। इतना ही नहीं, अक्रूर जी को श्री कृष्ण अपना गुरु भी मानते थे। जब कंस ने नारद मुनि के मुँह से सुना कि कृष्ण वृंदावन में रह रहे हैं तो उन्हें मारने के विचार से कंस ने अक्रूर जी को अपने पास बुलाया। उसने अक्रूर जी के हाथ निमंत्रण भेज
कृष्ण और उनके बड़े भाई बलराम को मथुरा बुलाया। अक्रूर जी ने वृंदावन पहुंचकर श्री कृष्ण को अपना परिचय दिया और कंस के द्वारा किए जाने वाले अत्याचार के बारे में उन्हें बताया। साथ ही आकाशवाणी के बारे में भी श्री कृष्ण को बताया कि उन्हीं के हाथों कंस का वध होगा। अक्रूर जी की बात सुनकर श्री कृष्ण और बलराम उनके साथ कंस के उत्सव में शामिल होने के लिए निकल पड़े। रास्ते में अक्रूर जी ने कृष्ण और बलराम को कंस के बारे में और युद्ध कला के बारे में बहुत सारी जानकारियां दी। इस वजह से श्री कृष्ण ने उन्हें अपना गुरु मान लिया था। मथुरा पहुंचने के बाद श्री कृष्ण ने कंस को मार गिराया और मथुरा के सिंहासन पर वापस राजा उग्रसेन को बैठा दिया और अक्रूर जी को हस्तिनापुर भेज दिया। कुछ समय के बाद कृष्ण ने अपनी द्वारिका नगरी की स्थापना की। वहां पर अक्रूर जी पांडवों का संदेश लेकर आए कि कौरवों के साथ युद्ध में उन्हें आपकी सहायता चाहिए। इस पर कृष्ण ने पांडवों का साथ दिया, जिससे वो महाभारत का युद्ध जीत सके। कहा जाता है कि अक्रूर जी के पास एक संयमंतक नामक मणि थी। वह मणि जिसके पास रहती थी वहां पर कभी भी अकाल नहीं पड़ता था। महाभारत के युद्ध के बाद अक्रूर जी ने श्री कृष्ण के साथ द्वारिका आ गए थे। जब तक अक्रूर जी द्वारिका में रहे तब तक वहां खेतों में अच्छी फसल होती रही, लेकिन उनके जाते ही वहां अकाल पड़ गया। इसके बाद श्री कृष्ण ने आग्रह पर अक्रूर जी वापस द्वारिका आए और नगरवासियों के सामने संयमंतक मणि दिखाई। इसके बाद श्री कृष्ण पर लगा संयमंतक मणि की चोरी का आरोप गलत साबित हुआ। बताया जाता है कि इसके कुछ समय के बाद अक्रूर जी ब्रह्म तत्व में लीन हो गए थे। 9वीं कहानी, भगवान श्री कृष्ण के सिर में दर्द। राधा और कृष्ण के प्रेम के बारे में कौन नहीं जानता है। कहते हैं कि कृष्ण और राधा का विवाह नहीं हो पाया था, लेकिन दोनों में इतना प्रेम था कि आज भी दोनों का नाम एक साथ लिया जाता है। श्री कृष्ण का राधा के लिए प्रेम और राधा का श्री कृष्ण के लिए समर्पण देखते ही बनता था। शायद इसीलिए अपने आप को सबसे बड़ा भक्त कहने वाले नारद मुनि को राधा से जलन होने लगी थी। यह बात श्री कृष्ण अच्छी तरह से जानते थे। एक दिन राधा के बारे में बात करने के लिए नारद मुनि श्री कृष्ण के पास आए। यह बात श्री कृष्ण को पता चल गई थी। जैसे ही नारद मुनि वहां पहुँचे तो श्री कृष्ण उन्हें देखकर अपना सिर पकड़कर बैठ गए। नारद मुनि ने श्री कृष्ण से पूछा कि क्या हुआ प्रभु, आप ऐसे अपने सिर को पकड़कर क्यों बैठे हैं। श्री कृष्ण ने कहा, हे नारद मुनि, मेरा सिर दर्द कर रहा है। नारद मुनि ने पूछा, प्रभु इसको दूर करने का उपाय क्या है। तब श्री कृष्ण ने कहा, अगर मैं अपने सबसे बड़े भक्त का चरणामृत पी लूँ तो इसे दूर किया जा सकता है। तब नारद मुनि सोचने लगे कि सबसे बड़ा भक्त तो मैं हूँ, लेकिन अगर मैं अपना चरणामृत दूंगा तो मुझे नरक जाने इतना पाप लगेगा। मैं प्रभु को अपना चरणामृत नहीं दे सकता। कुछ देर सोचने के बाद उनके मन में राधा का विचार आया और वे सोचने लगे कि लोग राधा को भी तो श्री कृष्ण का सबसे बड़ा भक्त मानते हैं, इसीलिए क्यों ना उनके पास जाकर पूछा जाए। ऐसा सोचकर वह राधा के पास गए और उन्हें सारी बात बता दी। राधा ने जैसे ही सुना, एक बर्तन में अपने पैर धोकर चरणामृत नारद मुनि को देते हुए कहा, हे मुनिराज, मुझे नहीं पता कि मैं उनकी कितनी बड़ी भक्त हूँ, लेकिन मुझे यह पता है कि
श्री कृष्ण को अपना चरणामृत देने से मुझे नरक में जाने जितना पाप लगेगा और मुझे नरक जितनी यातना सहन करनी पड़ेगी। मुनिवर, वह सब मैं सहन कर सकती हूँ, लेकिन अपने स्वामी को पीड़ा में नहीं देख सकती। यह चरणामृत ले जाकर आप उन्हें दे दें। राधा की बात सुनकर नारद मुनि का सारा घमंड चूर चूर हो गया और उनको पता चल गया कि राधा ही सबसे बड़ी भक्त है और श्री कृष्ण ने यह लीला मुझे समझाने के लिए ही रची थी। जब नारद मुनि राधा के पास से वापस आ रहे थे तो उनके मुख से केवल राधा के नाम की ही धुन सुनाई दे रही थी। जब वे श्री कृष्ण के पास पहुँचे तो देखा कि श्री कृष्ण उनको देखकर केवल मुस्कुराए जा रहे थे और नारद मुनि ने भी सारी बात को समझकर उन्हें प्रणाम करते हुए कहा, राधे राधे। 10वीं कहानी, श्री कृष्ण और राधा का प्रेम। बात उस वक्त की है जब भगवान श्री कृष्ण और श्री राधा जी एक वन में खेल रहे थे। भगवान श्री कृष्ण और राधा जी दोनों वहां पर अकेले थे। इस बीच श्री कृष्ण जी ने राधा जी को एक बरगद के पेड़ के पीछे ले जाकर उनकी आँखों को अपनी पीताम्बर से बांधकर उनको वहीं पर खड़े रहने को कहा और वहां से थोड़ी दूर पर एक कदम के वृक्ष के नीचे जाकर श्री राधा जी के लिए एक उपहार तैयार करने लगे। कुछ पल ऐसे व्यतीत हुआ और थोड़ा विलंब होने लगा तो राधा जी बरगद के वृक्ष के पीछे से आवाज़ लगाई कि वो अब थोड़ी भी देर नहीं खड़ी हो सकती और बोली कि मेरी आंखें दर्द कर रही हैं। तो इस पर भगवान श्री कृष्ण थोड़ा सा मुस्कुराए और वहीं कदम के वृक्ष के नीचे से जवाब दिया कि राधे, बस कुछ पल के लिए आप प्रतीक्षा कीजिए। उसके बाद राधा जी वहीं आंख बंद करके प्रतीक्षा करती रही और यहाँ श्री कृष्ण जी जल्दी जल्दी अपना काम पूरा करने लगे और जल्द ही श्री कृष्ण जी काम पूरा करके श्री राधा जी के पास गए और श्री कृष्ण ने अपने हाथों से श्री राधा जी की आंखों से पीताम्बर हटाया और फिर उनको अपना उपहार दिखाने के लिए श्री राधा जी को कदम के वृक्ष के नीचे ले गए। वहां पर पहुंचकर राधा जी वो खूबसूरत उपहार देखकर बहुत प्रसन्न हुई। श्री राधा जी ने जब देखा एक विशाल फूलों से सजा हुआ झूला देखा तो वो एक छोटी बच्चे की भांति हंसते हुए उस झूले से जा लिपटी। भगवान श्री कृष्ण ने बड़ी लगन से ये उपहार श्री राधे के लिए तैयार किया था। फिर राधा जी उस झूले पर बैठकर श्री कृष्ण जी से बोलती हैं, कान्हा, पीछे से थोड़ा झूले को धक्का लगा दो। फिर श्री कृष्ण प्रसन्न मन से झूले को पीछे से धक्का लगाने लगे और श्री कृष्ण जी ने इस प्रकार झूले को यमुना जी के तट पर बनाया था कि जितनी बार श्री कृष्ण जी झूले को धक्का लगाते और राधा जी जब आगे की ओर जाती या पीछे की ओर आती तो राधा जी कोमल चरण यमुना जी निर्मल लहरों को छूते हुए निकल जाती। ऐसे ही कुछ वक्त चलता रहा। फिर अचानक से श्री राधा जी की नज़र उस झूले पर लगी एक श्वेत पुष्प पर जा पड़ी और उस पुष्प को देखते ही श्री राधा जी बहुत अधिक प्रसन्न होकर श्री कृष्ण जी से कहती हैं कि हे कान्हा, ये पुष्प तो हमारे वज्र में तो नहीं है, तो आप इस पुष्प को कहाँ से लेकर आए। इस बार भगवान श्री कृष्ण मुस्कुराते हुए बोले कि मैं ये त्रेता युग से लाया था। त्रेता युग, ये सुनकर राधा जी को आश्चर्य हुआ और फिर पूछी कि त्रेता युग से कैसे। फिर श्री कृष्ण जी ने झूला रोककर और राधा जी के बगल में जाकर बैठ गए और फिर श्री कृष्ण प्रेम के आंसू अपने आँखों में लिए राधा जी को बताते हैं कि हाँ राधे,
त्रेता युग से लाया हूँ। जब मैंने पहली बार तुम्हें देखा था तो तुम पुष्प वाटिका में थी। पहली बार तुम्हें देखते ही राधे मुझे तुम्हें उसी पल एक अपने हाथों से बनाया हुआ पुष्प से निर्मित झूला देने का मन किया, परंतु उस समय मैं रामावतार में था और मर्यादा पुरुषोत्तम होने की वजह से अपनी वो प्यारी सी इच्छा पूरी ना कर सका। लेकिन मैंने आज के इसी खूबसूरत दिन के लिए उस वक्त कुछ श्वेत पुष्प अपने पास संभाल कर रख लिए थे और आज जब समय आया तो मैंने अपनी वर्षों की इच्छा पूरी कर तुम्हें ये प्यारा सा उपहार देना चाहा और मेरी यह इच्छा पूरी भी हुई। यह सुनकर राधा जी की आंखें खुशी के मारे नम हो गई और उन्होंने श्री कृष्ण जी के कोमल हाथों को चूम लिया। उसके बाद भगवान श्री कृष्ण और श्री राधा जी दोनों एक साथ झूले पर बैठकर झूले का आनंद लेने लगे।